सबको जय माता दी। आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने कुछ भी काम सीखा और वो लोग कामयाब नहीं हुए। कई लोग ऐसे हैं जो जाते हैं कोई कोर्स करने के लिए, कुछ भी हुनर प्राप्त करने के लिए, कोई भी काम हो सकता है वो। उन्होंने पैसा भी लगाया, वक्त भी दिया, फिर भी ना तो उनका पैसा काम आया ना वक्त काम आया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो आपने वीडियो हमारी बिना स्किप किए हुए देखनी है। अगर आपकी फैमिली में, अगर आपके पड़ोस में, अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कोई कोर्स करना हो या कुछ भी उन्होंने काम सीखना हो, कोई भी हुनर का काम सीख रहे हो, तो उनको आपने ये वीडियो शेयर ज़रूर करनी है। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता। क्योंकि जब इंसान के सीखने की एज होती है तब थोड़ा उनमें बचपना होती है और बाद में समझ आती है जब वो लोग कामयाब नहीं होते, जब उनके हाथ से वक्त निकल जाता है। ऐसे बहुत लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने इतना काम सीखा, इतना हुनर सीखा, फिर भी वो कामयाब नहीं होते। तो उनकी पहली गलती की हम बात करेंगे। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, जहाँ पे भी हुनर सीखने जाते हैं उनको सबसे पहले ये लगता है कि जो उनका गुरु होता है वो अपने गुरु को ही फेल करने की कोशिश करते हैं। कई बार हमने देखा है कि लोग काम सीखने जाते हैं और सबसे पहले अपने गुरु के ही कॉम्पिटिटर बन जाते हैं कि हम फटाफट से काम सीखें और इन्हीं के पड़ोस में या इन्हीं के शहर में ऐसा काम करें कि हमारा गुरु ही फेल हो जाए। तो याद रखना, जब आपके मन में ऐसी भावना आ जाती है कि हम अपने गुरु को ही फेल कर दें, तब आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। आप जितना मर्जी पैसा लगा लो, आप जितना मर्जी वक्त दे लो, आप कभी भी कामयाब नहीं होगे। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, गुरु का निंदक ठोर ना पाए। जो व्यक्ति अपने गुरु के बारे में ही ऐसा सोचता है उसने कभी कामयाब नहीं होना। क्योंकि आपको एहसानमंद रहना चाहिए ऐसे लोगों का, जो लोग अपनी सारी ज़िंदगी का हुनर आपको देते हैं। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आशीर्वाद, दुआएं, इनमें इतनी ताकत होती है कि आपको ये आशीर्वाद और दुआएं कहाँ तक पहुँचा देंगे। आप इतना पैसा कमाओगे आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जब आपके मन में ऐसी भावना आ जाती है कि हम तो अपने गुरु को ही पीछे छोड़ देंगे, जिसने पूरी ज़िंदगी का हुनर, जो उसका 30-40 सालों का हुनर था, आपको दिया, आपके मन में उसी के लिए ऐसी भावना आ गई, तो आप कैसे कामयाब होगे? दूसरा कारण मैं आपको बताती हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पे काम सीखा, काम सीखने के बाद जब वो जाते हैं अपने ही गुरु का अपमान करने लग जाते हैं। दिन रात दूसरी जगह पे गए, उनकी जॉब लगी या नहीं लगी, या कहीं और सीखने गए वो, या अपने परिवार में ही अपने गुरु का ही अपमान करने लग जाते हैं, गुरु की चुगलियाँ करने लग जाते हैं। तो याद रखना, गुरु भगवान की पदवी में होता है, माँ बाप से भी पहले गुरु होता है। जिसने आपको हुनर दिया आप उसी का अपमान करते हो, आप उसी की बुराई करते हो। और बुराई तो अगर आप किसी की भी करते हो तो आप पाप के भागीदार बनते हो, आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और गुरु की बुराई करना तो सबसे बड़ा पाप है। फिर हम बात करेंगे, कई लोग क्या करते हैं, जहाँ पे काम सीखने जाते हैं वहीं पे चोरी कर लेते हैं, अपने गुरु के यहाँ ही चोरियाँ करनी शुरू कर देते हैं। तो याद रखना, जिसके पास आप हुनर सीखने के लिए गए हो, जिसने पूरी ज़िंदगी का हुनर आपको दिया, आप उसी के यहाँ पे चोरी कर रहे हो, आप कभी कामयाब नहीं होगे। अगर आप पैसा कमा भी लोगे, अगर आप कामयाबी थोड़े दिन के लिए प्राप्त कर भी लोगे, तो ये कामयाबी कब नाकामयाबी में बदल जाए कुछ पता नहीं चलेगा। कब आपका पैसा आया और कब चला गया आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं ये अपना अनुभव बता रही हूँ आपको, जो मेरा 30-35 साल का अनुभव है, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कोई मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही। क्योंकि हमारे पास पता नहीं कितने लोग आए जिनको हमने हुनर दिया। जो लोग हमारे से दुआएं लेके गए वो लोग बहुत कामयाब हैं, और जिन्होंने हमारा ही छल कपट किया हमारे साथ, वो लोग आज भी ऐसे के ऐसे हैं जैसे हमने उनको 30 साल पहले देखा था। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग आए होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, हर जगह ऐसे लोग हैं। मैं नहीं कहती खाली हमारे आगे ये लोग आए थे, हर जगह ये लोग आते हैं। क्योंकि हर तरह के लोग हैं यहाँ, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। लोग इतना पैसा भी लगाते हैं, इतना वक्त भी देते हैं, फिर वो छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, फिर वो कामयाब नहीं होते। तो सबको मैं यही कहना चाहूँगी, जहाँ भी काम सीखें आप, जहाँ भी आप हुनर लेने जा रहे हैं, सबसे पहले आपने गुरु के प्रति वफादार रहना है। गुरु से एक बात ना छुपाएं, आप हर बात शेयर करें। कई बार हमने ये भी देखा है कि जब गुरु के पास हुनर लेने जाते हैं, टीचर के पास हुनर लेने जाते हैं, तो क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में तो बड़ी ईमानदारी निभाते हैं, लेकिन गुरु के साथ वो बेईमानी कर देते हैं, गद्दारी कर देते हैं। गुरु को तो पता ही नहीं चलता, गुरु को तो ये लगता है मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं,
वो अपनी तरफ से जो उसके पास हुनर होता है सबको बांटता जाएगा, क्योंकि उसके पास तो हजारों लाखों बच्चे आए आज तक, उसका काम यही है। लेकिन बच्चे कई ऐसे आ जाते हैं, कई बार उनके माँ बाप के दिए हुए संस्कार ऐसे होते हैं, उनकी परवरिश की कमी होती है। मैं ये मानती हूँ बच्चों की कमी नहीं होती इसमें, कई बार परवरिश की कमी हो जाती है, कई बार उनकी संगत का असर हो जाता है। कई बार पेरेंट्स बड़े अच्छे होते हैं, बच्चे ऐसे निकल जाते हैं। हमारे पास कितने पेरेंट्स ऐसे आए कि बच्चों ने गलतियाँ की और भुगतनी फिर पेरेंट्स को पड़ जाती है, वो शर्मिंदा हो जाते हैं। मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची बात बताती हूँ जो हमारा एक्सपीरियंस किया हुआ है। हमारे पास एक स्टूडेंट आया था काम सीखने के लिए, बिल्कुल गरीब घर से, उनके घर में खाने को रोटी भी नहीं थी। तो मेरा ये असूल है, मेरे पास जो भी आता है मैं उनको यही बोलती हूँ, आपके घर में किसी चीज़ की कमी हो, आप मुझे अपनी माँ समझिए, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूँगी। तो उन्होंने पहला झूठ क्या बोला 10 दिन बाद ही घर जाके, कि हमारी मैडम ने कहा है तुझे तो फ़ोन लेके आना पड़ेगा, और फ़ोन भी सिंपल फ़ोन नहीं, कीपैड वाला फ़ोन नहीं, दूसरा फ़ोन जो होता है, एंड्रॉयड फ़ोन होता है जो, तुझे तो वो फ़ोन लेके आना पड़ेगा। तो उसकी माँ ने कहीं पे कर्ज से उठाया और उसको 20,000 का फ़ोन लेके दिया। और वो लेडीज़ मेरे पास 20-25 दिन बाद आई। अगर वो मेरे पास ना आती तो मुझे तो पता भी ना चलता कि घर में इन्होंने क्या बात कही है। मैं हर स्टूडेंट को यही बोलती थी कि अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो मेरे पास फ़ोन है बेटा, मेरा फ़ोन यूज़ करो, आपके फ़ोन आने, मेरे फ़ोन से बात करो। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको अपने फ्रेंड सर्कल में बात करनी होती है, इंजॉय करना होता है, वो अपने टीचर्स को ही झूठा बना देते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हमारी मैडम ने कहा था कि फ़ोन तो ज़रूर लेके आना है। और मुझे इतनी नफरत है उन बच्चों से जो लोग काम सीखने जाते हैं और वो सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी फिर कामयाब नहीं होते। या तो आप फ़ोन चला लो या आप हुनर ले लो। मैं आज भी हर बच्चे से यही कहना चाहूँगी, या तो आप सारा दिन फ़ोन चलाते रहो या आप हुनर करो। कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि बच्चों को कहते हैं जाओ अलग कमरे में पढ़ लो। अब पेरेंट्स का क्या कसूर, उन्होंने तो फ़ोन लेके दे दिया, क्योंकि फ़ोन के बिना बच्चे आजकल आगे ही नहीं बढ़ते। और वो बच्चे फ़ोन का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी फ्रेंड से बात करते हैं। माँ बाप तो सोच रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल का काम कर रहे हैं, अब उन्हें क्या पता कि उनके बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो हर बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी कुछ काम सीखने जाते हो, जो भी हुनर सीखने जाते हो आप, ये जो 4-5 साल होते हैं आपके, जो पेरेंट्स आपको पैसा भी देते हैं, आपके लिए वक्त भी लगाते हैं, या तो आप इन 4-5 सालों को लड़के लड़कियों के पीछे लग के टाइम बर्बाद कर लो, या आप अपनी मौज मस्तियाँ कर लो, या आप इसी टाइम को इतना सफल बनाओ कि आपकी सारी ज़िंदगी सुखी बीते। आपकी ज़िंदगी भी सुखी बीतेगी, आपके पेरेंट्स की ज़िंदगी भी अच्छी बीतेगी, और जो आने वाली आपकी लाइफ पार्टनर होगी उसकी भी ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। और यही 4-5 साल अगर आपने ऐश परस्ती में बिता दिए, आप सारी ज़िंदगी पछताओगे। और वो जो लड़की थी, जब उसकी मम्मी मेरे पास आई तो वो कहने लगी जी इतना महंगा फ़ोन हमारे में कहाँ गुंजाइश थी, जो आपने इसको बोल दिया कि फ़ोन लेके आई हो। मैं कहा मैंने ये बात कही थी, मैं कहा मेरे यहाँ का तो रूल है कि यहाँ पे कोई बच्चा फ़ोन नहीं लेके आएगा। तो सोचिए अगर वो लेडीज़ मेरे पास ना आती तो उनके पेरेंट्स को या मेरे को तो पता ही नहीं चलना था कि बीच की कहानी क्या है। एक और स्टूडेंट की मैं कहानी सुनाती हूँ आपको। घर से चली गई वो कहीं होटल में अयाशियाँ करने के लिए, और माँ बाप को मेरे पास फ़ोन करके कह दिया कि मेरे पापा को अटैक हो गया है। सोचिए जी, ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी ऐश परस्ती के लिए अपने बच्चे माँ बाप को ही मार देते हैं। मैं बड़ी परेशान, मैंने 2 दिन बाद फ़ोन किया, उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया। मैं कहा क्या हाल है आपके हस्बैंड का, कहती मेरे हस्बैंड तो भले चंगे घूम रहे हैं जी। सोचिए जिस लड़की ने अपने पापा को ही अटैक करवा दिया वो किसकी सगी बनेगी। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। तो आप भी अगर कोई काम सीखना जा रहे हो, कोई भी हुनर लेने जा रहे हो, सबसे पहला काम गुरु के साथ ईमानदारी। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, ये फ्रेंड सर्कल, ये पैसा, ये किसी काम नहीं आता अगर आप बद्दुआएं लेके जाते हो तो। और अगर आप गुरु की दुआएं लेके जाते हो, आपको दुनिया की कोई हस्ती कामयाब होने से रोक नहीं सकती। तो कोशिश कीजिए, जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ भी आप काम सीखने जा रहे हैं, या स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी अपने टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए। ये जवानी की एज ऐसी होती है, आपको कुछ पता नहीं होता। और पेरेंट्स को भी मैं यही बोलूँगी कि अपने बच्चों की एक एक बात पे नज़र रखिए, क्या क्या हरकत कर रहे हैं वो। घर से कह के जाते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, घर से कह के जाते हैं कि हम तो जॉब करने जा रहे हैं, और वो लड़कियां होटलों में मिलती हैं। और पेरेंट्स को इतना अंधा विश्वास होता है अपने बच्चों के ऊपर। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कहते हैं नहीं हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, हमें हर बात बता के जाते हैं। उनके बारे में सबको पता होता है, जो उनके बच्चे होते हैं सबको पता होता है, एक उनके पेरेंट्स को ही पता होता कि उनके बच्चे कैसे हैं। तो सबको यही बोलूँगी मैं, ये टाइम बड़ा कीमती होता है, ये लौट के नहीं आता।
और पेरेंट्स को भी यही बोलूँगी, कभी भी अपने बच्चों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। आपके बच्चे हैं इसका मतलब ये नहीं है वो दूध के धुले हुए हैं, क्योंकि गलतियां तो कोई भी कर सकता है। इतने बड़े बड़े लोग गलतियां कर देते हैं, ये तो बच्चे हैं। और बच्चों से भी यही कहना चाहूँगी, इस टाइम की कदर करो, अपने गुरु के प्रति ईमानदार हो, उनसे कोई बात मत छुपाओ, उनसे गद्दारी मत करो। जहाँ आप रहते हो, जो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी का हुनर देता है, आप उसी से गद्दारी करते हो। और फिर जब आपकी एज बढ़ जाती है, आप लोगों को क्या कहते हो, मेरा गुरु नीच का है, मेरा गुरु ग्रह खराब है। आपने अपना गुरु ग्रह तो 10 साल पहले ही खराब कर लिया था। अब आप महंगे रतन डाल लो, अब आप एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, आपका कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने अपने गुरु का दिल दुखाया था। और जो लोग अपने गुरु का दिल दुखाते हैं वो सारी ज़िंदगी कामयाब नहीं होते, क्योंकि गुरु का निंदक ठोर ना पाए। गुरु के पास तो लाखों बच्चे आए और लाखों बच्चे चले गए, लेकिन उसको हमेशा याद रहता है कि अच्छा बच्चा कौन आया था और गद्दार बच्चा कौन आया था। उसकी ज़िंदगी तो वैसे की वैसे ही चलती रहती है, लेकिन वो गद्दारों को भी याद रखता है। और जो इसके ईमानदार बच्चे होते हैं, जो सच्चे बच्चे होते हैं, गुरु उनको भी याद रखता है। तो हमेशा वफादारी रखिए, ईमानदार होकर रहिए। वो गुरु जो आपके ऊपर इतना विश्वास करता है, कभी उसका विश्वास मत तोड़िए, क्योंकि जब गुरु के दिल से बद्दुआएं निकलती हैं ना, गुरु के दिल से आह निकलती है कि मैंने तो इसे अपना बच्चा बना के रखा था, मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छा किया था, अपना हुनर भी दिया था, अपना बच्चा भी बनाया था, और उसने मेरे साथ क्या किया। तो आप जो भी काम करते हो कभी कामयाब नहीं हो सकते। कई बार हमने देखा है कितने लोग काम सीखते हैं और सोचते हैं मैं तो अपने गुरु को ही फेल कर दूंगा। उनकी पहली सोच यही होती है, गुरु का अपमान करना, गुरु की चुगलियां करनी, वहाँ पे चोरी करना, ये सब होते हैं कई बच्चे जो काम करते हैं। तो कोशिश करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आप बच्चे हो जो आप मुझे सुन रहे हो, तो ये बातें अगर आप गांठ बांध लोगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। अगर आप बच्चों के पेरेंट्स हो जिनके बच्चे जॉब पे जा रहे हैं या पढ़ने लिखने जाते हैं या कोई भी कोर्स करने जाते हैं, तो उनके ऊपर पूरी नज़र रखिए, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी होगी ऐसे बच्चे देखे हैं, झूठे भी देखे हैं हमने, सच्चे भी देखे हैं। झूठों को हमने घर में कैद होते हुए देखा है। जब पेरेंट्स को पता चलता है ना हमारे बच्चे तो ये गुल खिला रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, फटाफट से घर में कैद किया और उनकी शादी कर दी, उनको मारा पीटा, उनकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और जो बच्चे अच्छे होते हैं उनके पेरेंट्स इतने पैसे लगा के उनके ऊपर अपनी ज़िंदगी भी सफल कर लेते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी भी सफल कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर भी कर देना इसे। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ सकते हो, बस आपने सब्सक्राइब कर देना है और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप देख सकते हो। तब तक के लिए सबको जय माता दी।